नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं लोधी सर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बेटा हिंदी मीडियम का 12th क्लास का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट एक्सरसाइज। तो वीडियो में बने रहिएगा। सिर्फ 10 मिनट में आपको कंप्लीट बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर हिंदी मीडियम में याद होने वाला है। एग्ज़ाम में आपका टोटल एक्सरसाइज 32 मार्क्स का आने वाला है बेटा, इसलिए हम आपको सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज दोनों सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी का सिस्टमेटिक एक स्टडी सीरीज लेकर आए हैं, जिसे पढ़कर आप आसानी से अपना एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 का बिजनेस स्टडी का एक्सरसाइज। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय प्रश्न में। सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा प्रबंध 1। प्रबंध 1 है क्या है? कला है, विज्ञान है। कला व विज्ञान दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो बेटा आंसर होगा हमारा सा, क्योंकि प्रबंध कला भी है और प्रबंध विज्ञान भी है, इसलिए हमारा आंसर हो गया सा, कला एवं विज्ञान दोनों। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है बहुविकल्पीय में। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है प्रबंध का पहला कार्य है। बेटा प्रबंध का पहला कार्य, प्रबंध के कितने कार्य थे? प्रबंध के 5 कार्य थे। पहला नियोजन है, दूसरा संगठन है, तीसरा नियुक्तिकरण है, चौथा निर्देशन है और अंतिम हमारा बेटा नियंत्रण है। एग्जाम में अगर पूछ ले अंतिम कौन सा है तो बेटा नियंत्रण है, तो फिर आप समझ गए होंगे प्रथम कौन सा है बेटा? नियोजन है। तो ऑप्शन दिया है नियुक्तिकरण, नियोजन, समन्वय और संगठन। तो प्रबंध का प्रमुख प्राथमिक कार्य बेटा कौन सा है? नियोजन। आंसर होगा हमारा 1 नंबर का। थर्ड हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न आता है प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? बेटा थ्योरी में भी पढ़ा होगा। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो ये पूछ रहा है कितने स्तर होते हैं, तो 4 तो हमने पढ़े नहीं, होते ही नहीं है। 2 भी नहीं होते, 1 भी नहीं होता, तो कितना होता है? 3। तो हमारा सही आंसर हो गया बेटा बा। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। अगला हमारा प्रश्न आता है बहुविकल्पीय प्रश्नों में ही, निम्न में से कौन सा मध्यवर्ती प्रबंध के अंतर्गत आता है? अभी बताया प्रबंध के कितने स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो जो प्रबंधक हैं बेटा वो आते हैं हमारे उच्च स्तर पर, संचालक भी उच्च स्तर पर आते हैं, बट ये विभागीय जो प्रबंधक है ना, ये कौन से स्तर पर आते हैं? मध्यवर्तीय प्रबंधक प्रबंध पर आते हैं, क्योंकि ये जो पर्यवेक्षण है बेटा ये निम्न स्तरीय प्रबंध पर आता है और ये दोनों किस पर आते हैं? उच्च स्तर पर आते हैं, इसलिए आंसर क्या हुआ? विभागीय प्रबंधक। नेक्स्ट हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न आता है निम्न में पेशे की विशेषता है। इनमें से कौन सी पेशे की विशेषता है? तो बेटा विशिष्ट ज्ञान। पेशा करने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, इन सबको किसकी जरूरत पड़ती है? पेशे की जरूरत पड़ती है। प्रशिक्षण, विशिष्ट ज्ञान की जरूरत पड़ती है, प्रशिक्षण की भी आवश्यकता पड़ती है, या उपयुक्त दोनों की जरूरत पड़ती है? यस, प्रोफेशन यानी कि पेशे में विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमारा आंसर हो गया सा, उपयुक्त में से दोनों। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड आता है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की हम बात करें बेटा, तो रिक्त स्थान में हमारा पहला क्वेश्चन, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन आ जाता है? रिक्त स्थान। ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को। अब हमारा आता है प्रबंध का सबसे पहला कार्य क्या है? अभी पढ़ा है बेटा प्रबंध का अंतिम कार्य नियंत्रण बताया, पहला कौन सा है? नियोजन। तो इसका आंसर हमारा बेटा क्या हो गया? नियोजन। प्रबंध का पहला कार्य कौन सा है? नियोजन है। प्रबंध जन्मजात एवं, अब प्रबंध जन्मजात एवं खालिस्तान प्रतिभा है। कौन सी प्रतिभा है बेटा? तो जन्मजात मतलब पैदाइशी। अगर मैनेजर का बेटा मैनेजर बन गया, दैट इज जन्मजात, ये क्या हो गई? जन्मजात। परंतु ये कह रहा है कि प्रबंध जन्मजात भी है और साथ में बेटा कौन सी प्रतिभा है? अर्जित प्रतिभा, मतलब प्राप्त की गई प्रतिभा। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति का बैकग्राउंड मैनेजर के फील्ड से हो, डॉक्टर के फील्ड से हो। समटाइम्स
फार्मर का बेटा, किसान का बेटा भी मैनेजर बन जाता है। अगला हमारा आ गया उद्देश्य। खालिस्तान प्रबंध द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उद्देश्य कौन सा प्रबंध निर्धारित करता है? प्रबंध के कितने स्तर बेटा? उच्च स्तर, निम्न स्तर उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो उद्देश्य मतलब संस्था का उद्देश्य कौन निर्धारित करेगा? बॉस करेगा, और बॉस कौन है? उच्च स्तर वाला है। तो बेटा आंसर हो जाएगा उच्च स्तर प्रबंध, या इस उच्च को आप बेटा लिख सकते हैं शीर्ष स्तर प्रबंध। दोनों ही चीजें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट आता है प्रबंध खालिस्तान का नौकर है। प्रबंध किसका नौकर है? प्रबंध बेटा प्रशासन का नौकर है। किसका नौकर है? प्रशासन का। प्रशासन जैसा कहेगा वैसा ही किसको करना और करवाना पड़ेगा? प्रबंध को। अगला आता है प्रबंध एक अदृश्य। खालिस्तान है, प्रबंध एक अदृश्य क्या है? तो बेटा प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, क्योंकि प्रबंध हमें दिखाई नहीं देता, इसके परिणामों से इसको मापा जा सकता है। तो प्रबंध एक क्या है? अदृश्य शक्ति है। शक्ति को बेटा आप कौशल भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है सत्य असत्य। ध्यान से देखिएगा, सत्य असत्य में हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। सहकारिता प्रबंध का मुख्य कार्य है। अभी पढ़ाया था बेटा प्रबंध का मुख्य कार्य कौन सा होता है? यस नियोजन होता है। तो फिर ये क्या कह रहा है कि प्रबंध का कौन सा कार्य प्रमुख है? सहकारिता, मतलब ये गलत कह रहा है। तो बेटा इसको हम लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। ये सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं प्रबंध का प्राथमिक कार्य कौन सा है? नियोजन है। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है बेटा? जो सभी जगहों पर, सभी स्थानों पर, सभी देशों में, सभी व्यावसायिक उपक्रमों में लागू हो। तो बिल्कुल ये सही बात है। प्रबंध को हमारे घर में भी लागू होता है। तो प्रबंध एक कौन सी प्रक्रिया हो गई बेटा? सार्वभौमिक। इसका मतलब ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे? सत्य करेंगे। थर्ड हमारा आता है पेशेवर व्यक्ति को उसके पेशे में क्रमबद्ध और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। तो बेटा पेशेवर व्यक्ति को, जिस पेशे का व्यक्ति है उस पेशे से संबंधित तकनीकी और क्रमबद्ध ज्ञान की आवश्यकता अनिवार्य होती है। जबकि ये क्या कह रहा है कि पेशेवर व्यक्ति को क्रमबद्ध और तकनीकी दोनों ही ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये गलत कह रहा है। तो बेटा हम इसे लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। तो इसका आंसर क्या हो गया? असत्य हो गया। ये सत्य हो गया और ये असत्य हो गया। प्रबंध का संबंध व्यक्तियों के से कार्य कराना है। बिल्कुल ये बात सही है। प्रबंध किससे कार्य कराता है? व्यक्तियों से। इसलिए क्या हो गया बेटा? सत्य हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। अगला हमारा आता है प्रबंध एक व्यक्तिगत प्रयास होता है। तो बेटा प्रबंध एक व्यक्तिगत प्रयास तो नहीं होता, प्रबंध एक सामूहिक प्रयास होता है। अगर एग्जाम में पूछ ले प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है, तो व्यक्तिगत प्रयास नहीं है बेटा। कौन सा प्रयास है? सामूहिक। लेकिन ये क्या कह रहा है? व्यक्तिगत प्रयास है, मतलब ये गलत बोल रहा है। गलत बोल रहा है तो हम इसे क्या लिख देंगे बेटा? असत्य लिख देंगे। तो ये हो गए आपके सत्य असत्य कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है मैचिंग। अब मैचिंग की हम बात करें। पहला पॉइंट है लाभों को अधिकतम करना। इनमें से लाभ का संबंध किससे है? ध्यान से देखें, प्रबंध का कोई मैटर नहीं है। लाभ का जितना भी मैटर होता है पैसे का, सबके कौन से प्रबंध में होता है बेटा? वित्तीय प्रबंध में होता है। तो पहले का आंसर हो गया लाभों को अधिकतम करना किसका उद्देश्य हो गया? वित्तीय प्रबंध। ये हो गया बेटा अपना पहला आंसर। दूसरा कह रहा है प्रबंध का सार कहलाता है। प्रबंध का सार किसे कहते हैं? तो बेटा समन्वय को प्रबंध का सार कहते हैं। किसको कहते हैं? समन्वय को प्रबंध का सार कहते हैं। ये हो गया अपना दूसरे का आंसर। व्यक्तियों से कार्य कराने की कला का नाम क्या है? बेटा व्यक्तियों से काम कराने की कला को ही तो हम क्या कहते हैं? प्रबंध कहते हैं। तो तीसरे नंबर का आंसर हो गया हमारा आ। इसके बाद है हमारा नीति निर्धारण का कार्य। कौन बनाता है? व्यावसायिक संगठन की नीतियां बॉस बनाएगा। और पहले ही बता चुके हैं बेटा बॉस कौन होता है? प्रशासन। तो फोर्थ का आंसर हो गया हमारा प्रशासन। कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण कौन करता है बेटा? पर्यवेक्षक करता है। पर्यवेक्षक किस स्तर का व्यक्ति है? तो बेटा ये निम्न स्तर का व्यक्ति है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का व्यक्ति है। तो इसका आंसर आ जाएगा निम्न स्तरीय प्रबंध। तो ये हमारा हो गया मैचिंग कंप्लीट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है वन वर्ड। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है हमारे इस चैप्टर का वन वर्ड। ध्यान से देख लीजिएगा।
पहला हमारा क्वेश्चन आता है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, किसने कहा था? प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, किसने कहा था? तो बेटा ये कहा था लॉरेंस एप्पले ने। किसने कहा था? लॉरेंस एप्पले ने। किसने कहा था? लॉरेंस एप्पले ने। लॉरेंस एप्पले ने क्या कहा था? एग्जाम में पूछ ले। तो लॉरेंस एप्पले ने कहा था बेटा प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, यदि पिता प्रबंधक है और उसका लड़का भी प्रबंधक बन जाता है तो ऐसी प्रतिभा को क्या कहेंगे? अभी बताया था बेटा, अगर किसी के पापा मैनेजर हैं और उसका बेटा भी मैनेजर बन जाए तो ये प्रतिभा कहलाएगी बेटा जन्मजात। कौन सी प्रतिभा कहलाएगी? जन्मजात। यहीं पर हम बात करें, अगर किसान का बेटा मैनेजर बन जाए तो फिर वो बेटा प्रतिभा हो जाएगी अर्जित। क्या हो जाएगी? अर्जित। गायक का बेटा गायक बन गया, कौन सी प्रतिभा? जन्मजात। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन गया, कौन सी प्रतिभा? जन्मजात। अब मैनेजर का बेटा मैनेजर बन गया तो वो कौन सी प्रतिभा है? जन्मजात। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीति निर्धारण करना और संपूर्ण संगठन पर नियंत्रण करने का प्रमुख दायित्व किसका है? कौन नीतियां बनाएगा और संपूर्ण संगठन को कौन नियंत्रित करेगा? तो बेटा नियंत्रित करेगा कौन? नियंत्रित करेगा संचालक मंडल। कौन करेगा? संचालक मंडल। परंतु इसकी जगह पर आप प्रशासन भी लिख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि है। नियोजन भविष्य को देखने की विधि है, नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि है। ये उक्त कथन किसने कहा था? तो बेटा ये कहा था जॉर्ज आर टेरी ने। किसने कहा था बेटा? जॉर्ज आर टेरी ने। प्रोफेसर टेरी आप इसको लिख सकते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है, लास्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा लास्ट हमारा क्वेश्चन है, किसका उद्देश्य व्यक्तियों के कार्य में एक रूपता एवं सामंजस्य लाना होता है? कौन सा कार्य व्यक्तियों में क्या लाता है बेटा? एक रूपता और सामंजस्य। तो ये तो एक ही चीज होती है बेटा, समन्वय। समन्वय व्यक्तियों के कार्य में एक रूपता भी लाता है और सामंजस्य भी। पहले बता चुके हैं, समन्वय प्रबंध का क्या है बेटा? सार है। क्या है? सार है। व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं बेटा? व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहेंगे? व्यवस्थित ज्ञान को तो विज्ञान ही कहेंगे ना। किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? विज्ञान होगा। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट का कंप्लीट एक्सरसाइज। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप रिवाइज कर लें, वीडियो को प्ले करके सुन लें या देख लें। आगे वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको सिर्फ यहाँ पर एक वीडियो नहीं लाने वाले हैं। कंप्लीट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट चैप्टर्स का चैप्टर वाइज इसी तरीके से सीरीज लाने वाले हैं। वो भी एक सब्जेक्ट नहीं बेटा, आपके ऑल कॉमर्स के सब्जेक्ट। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ने के लिए अगली वीडियो में बने रहिएगा। जय हिंद।